1000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया और मुश्किलों की तो बात मैं क्या ही करूं। एक साल से हमने इस दिन का इंतजार किया, आखिरकार वो दिन आ गया। बहुत सारी परेशानियां आई, डिमोटिवेटेड बहुत ज्यादा फील किया करते थे इन एक साल में कि क्या होगा नहीं होगा, कहीं ये रद्द ना हो जाए। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड के 24 जिलों से आए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 1500 नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा कि युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। एचईसी मुद्दे पर भी उन्होंने कही बातें। उन्होंने कहा कि एचईसी राज्य सरकार को सौंप दे तो एचईसी की तस्वीर बदल दी जाएगी। नियुक्ति पत्र समारोह शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची से 13 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर राज्य की सेवा के लिए किया रवाना। नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए लोगों ने की अपनी खुशी जाहिर। इस समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी संग कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। 1000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया और लगभग अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। हमने कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र ऐसे ही अलग अलग समारोह के माध्यम से अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे बच्चियों को दिया। कई लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, झारखंड के अलग अलग उद्योगों में नियुक्तियां मिली और उनमें से कई ऐसे हुनरमंद नौजवान उनमें से निकले जो अपने कौशल के बदौलत आज वो देश में तो काम कर ही रहे थे, अब अपने आप को उस तरीके से निखारा कि आज विदेशों में भी वो अपना स्वरोजगार के लिए निकल पड़े। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि विभाग का प्रभार लेते के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्तियां बांटी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और ऐसे अवसर मिलेंगे और शिक्षकों की नियुक्ति होंगी और विद्यालय बेहतर होंगे। बच्चों के ड्रॉप आउट पर जो है ड्रॉप आउट को रोकने की भरसक पूरी कोशिश की जाएगी। शिक्षक जब विद्यालय में जाएंगे तो बच्चे स्वतः वहां रुकेंगे और हम अभिभावकों से भी ये कहेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजें। पूजा कुमारी, रांची, खलारी रांची। यस मैम, है यस मैम। बड़ी खुशी है आपको? खुशी बहुत है मैम। कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा नियुक्ति पत्र लेने को लेकर? मुश्किल तो काफी था, लग रहा था मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया आज फाइनली। और कौन आए थे आपके साथ? मम्मी है, हस्बैंड है, भैया है, पापा। खुशी कितनी है आपके परिवार में? परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं। मेरा नाम शुभांगी त्रिवेदी है, मैं दुमका से आई हूँ। का सामना करना पड़ा
नियुक्ति पत्र मुश्किलों की तो बात मैं क्या ही करूं। एक साल से हमने इस दिन का इंतजार किया, आखिरकार वो दिन आ गया। बहुत सारी परेशानियां आई, डिमोटिवेटेड बहुत ज्यादा फील किया करते थे इन एक साल में कि क्या होगा नहीं होगा, कहीं ये रद्द ना हो जाए। इतने ऑपोजिशन का हल्ला सब कुछ सुना हमने, पर फिर भी आज वो चीज पूरा होते हुए देख करके मैं खुशी का बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश हूँ। आशा आपको थी या फिर निराशा में आशा बदल गई? अगर मैं कहूँ तो मिक्स्ड फीलिंग थी बहुत ज्यादा। आशा तो थी, इतना मेहनत करके दिया, सब कुछ हुआ। धीरे धीरे काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद तो मुझे लगा कि हाँ अभी तो कंफर्म है, शॉर्ट हमारा हो जाएगा। पर फिर आकर के पोस्टपोन होना नियुक्ति, तो ये काफी डिमोटिवेटिंग थी, पर आखिरकार आज मिल गया। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सीएम साहब को, हेमंत सोरेन जी को। कुमार सिंह, कहाँ से आए? हजारीबाग से। कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा नियुक्ति बहुत- पत्र पाने के लिए? बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और परिवार से कोई? परिवार से तो कोई आप लोग आशा रखे हुए थे या जी। फिर आशा निराशा में बदल? जी आशा थी आशा थी। जी, काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। तो आज के दिन में भी कितने आदिवासी आपको मिलेंगे जज, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको वकील, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको जर्नलिस्ट, कितने आदिवासी मिलेंगे आपको आईएएस आईपीएस। अगर हम पूरा देश से भी अगर हम आदिवासियों के समूह में अगर हम लोग उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को ढूंढ के लाए तो प्रभात तारा मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाएगा। इतना मात्र हम लोगों ने लक्ष्य हासिल किया है। इसीलिए हमने सरकार बनने के बाद शिक्षा के दिशा में काफी चिंतन मनन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, और आपने देखा कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, किन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है, और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ताकि हम अपने बच्चों को, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। कल्याण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे छात्रावास, उन सभी छात्रावास को रेनोवेट किया, कभी उसमें चूना खदोड़ा तक नहीं किया गया, लेकिन कई छात्रावास को आप देखें, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, अलग अलग जिलों में। मैं खुद गया, मैंने खुद देखी, बहुत खूबसूरत बना, लेकिन उसमें बहुत बड़ी खामियां थी उन हॉस्टलों में कि बच्चों का खाने को लेकर समस्या। और हमने जेल जाने से भी पहले कहा था, वो सारी छात्रावास रिपेयर की स्थिति में थे। मैंने कहा जब ये कंप्लीट होगा तो अभी हॉस्टलों में जो हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनको घर से चावल लाने का जरूरत नहीं, अब उनको खाना सरकार उसी हॉस्टल में उपलब्ध कराएगी। सभी लोगों का पेंशन खा जाओ तो पेंशन आप नहीं देंगे,
ये देश का पहला राज्य है जो अपना कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया, जो आपको भी मिलेगा। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में होते, नियुक्तियां पहले तो मिलती कि नहीं मिलती अलग चुनौती, मिल जाने के बाद उसके बाद का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज के दिन में जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, इस राज्य में, इस देश में इतनी गरीबी है कि उसका बेटा भी बूढ़ा बुढ़ी को छोड़ देता है। आज इसीलिए चाहे वो राशन के दिशा में हो, चाहे पेंशन की दिशा में हो, हमारी बच्चियां विशेष रूप से एक धारणा है, गरीब और गरीब गुरुआ क्या सोच सकता है अधिक से अधिक, वो समय काटता है बेचारा। घर में अगर उनके बाल बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की या 1 लड़का 1 लड़की, लड़की बेचारी 8वीं 9वीं पास करती नहीं है, उसको के लिए लड़का ढूंढने लगता है, जल्दी ब्याह कर दो। और रोज सरकार ये कानून बनाती है, सर्व शिक्षा, फल्ला शिक्षा, दुनिया भर की योजना बनाती है, लेकिन गरीब के पास उससे कोई उसको लाभ नहीं होता। लगता है कि आप लोगों को जरूर इस राज्य के एक सबसे कहा जाए कि एक ऐसा इस राज्य की संरचना है और इस राज्य की ऐसी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, बोलचाल है कि अपने आप में एक गर्व की बात है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय भाषा आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई भी हो, मुंडा, कुड़ू, कुड़ा, खड़िया, जानते हैं कि नहीं जानते? बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ जो भी बच्चे आएंगे उनको जो शिक्षा तो दीजिएगा भी, वो हो सकता है कि कुछ शिक्षा ग्रहण भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसके बाप आप पढ़े लिखे ना हो। वो आएंगे आपके स्कूल में, आपके साथ जब संवाद हो तो ऐसे संवाद होने चाहिए कि उनके माता पिता को भी लगे कि नहीं, सही में हमारे इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है, वो अपने सभ्यता, संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्य 30,000 से कम लोग नहीं काम करता था यहां पर, लेकिन आज की स्थिति 10-11 हजार भी आदमी है कि नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल। और उनको भी तनख्वाह कितने वर्षों में मिलता है कि नहीं मिलता है, आए दिन बेचारे सड़कों पर उतरे रहते हैं। इस उद्योग को बचाने का काम किसका? इस उद्योग को बचाने का काम राज्य सरकार का नहीं है, और राज्य सरकार की क्षमता से भी बाहर है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर एक किसी भारत सरकार जाकर राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहाँ रोजगार करते हैं, उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको देखेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे। सारी एयरपोर्ट्स बिक गए, रेल बिक गया, बंदरगाह बिक गया, कई उद्योग लाइन में पड़े हैं, अब इन सबको भी बेचना है। और अर्थव्यवस्था का ये हालत है कि आज डॉलर के मुकाबले हम लोग का जो रुपया का हालत है,
लगता है कि ये हमारा राज का रुपया पैर पर भी सर के बल खड़ा हो गया। कैसे रोका जाए? क्योंकि अगर बच्चे ड्रग लेंगे तो संस्कारी नहीं हो सकते हैं, सदाचारी नहीं हो सकते हैं। वो ड्रग लेने के बाद क्या व्यवहार, उनका कैसा आचरण हो जाता है, हम सभी समाज के लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। तो ड्रग को रोकना है आपको। फिर मैं कहूंगा कि 10 बजे स्कूल जाना, 4:30 5 बजे स्कूल छोड़ देना, ये नहीं, इतनी नहीं है इसकी। आपको हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा कि लड़का क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं अटेंड कर रहा है तो कहां जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, इस सब पर ध्यान देना होगा। मैं वैसी स्थिति से गुजरा हुआ हूं, कहानी बता करके मैं समय लंबा नहीं बोलूंगा। एक चीज, तीसरी चीज, इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा, वो आपकी जिम्मेवारी है। बच्चों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। ऐसे रटा देने से कुछ नहीं, दोहे रटा देने से, गद्य रटा देने से कोई फायदा नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परा क्या है? प्रश्न पूछने की आदत। कि बादल है, कैसे बना, कैसे पानी बरसता है, पानी बरस के कहां चला जाता है, अब फिर भाप बन के कहां चला जाता है। साइंटिफिक किताब में पढ़ने का चीज नहीं है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जिनके पास रहेगा, आप पैदा करेंगे बच्चों को, वो समझ जाएंगे। बहुत चीजें हैं, बहुत उदाहरण देना नहीं चाहूंगा। लगातार 15-16 साल तोड़ की सरकार, मोहम्मद की सरकार, डॉलर की सरकार हम लोग चलाया, लेकिन आप लोगों ने क्या गली नहीं बना सके, एक नौकरी नहीं दे सके। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। तो चश्मा लगा हुआ है, नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। सोच बदलो तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक और नौजवानों का विकास, रोजगार में तकदीर में तस्वीर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।